प्रिय छात्रों, आज हम पत्रकारिता के विविध रूप विषय पर चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ रही है। जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो रही है जिनसे हम प्रभावित हो रहे हैं और उनके प्रभाव में आकर नए ढंग से सोचने और समझने भी लगे हैं। इन स्थितियों का नतीजा यह निकला है कि पत्रकारिता आज किसी एक रूप तक सीमित न होकर अनेक रूपों में विभक्त हो गई है। वह अनेक रूपों में हमारे सामने उपस्थित हुई है। तो जो पत्रकारिता का स्वरूप है वह दो प्रकार का होता है, मुद्रित माध्यमी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमी। मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक, ये दो माध्यम इसके है। इसको मुद्रित माध्यमी का दूसरा नाम प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो जो प्रिंट मीडिया है उसमें हमारे जो समाचार पत्र है और जो शाब्दिक पत्रिकाएं हैं ये सभी इसमें सम्मिलित होती है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न और हमारे जो निजी चैनल है वे सम्मिलित होते हैं। तो हमारा जो पहला है वह है मुद्रित पत्रकारिता। तो सर्वप्रथम हम मुद्रित पत्रकारिता पर चर्चा करते हैं। मुद्रित, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मुद्रित इसमें प्रिंट मीडिया होता है वह आता है। तो मुद्रण संचार माध्यम वे है जिनके द्वारा सूचना का संचार मुद्रित रूप में होता है। इसे ही प्राय प्रिंट मीडिया या प्रेस भी कहा जाता है। यह आधुनिक संचार माध्यम है जिसमें नई सूचना प्रौद्योगिकी अपना रचनात्मक योगदान कर रही है। मुद्रण के आविष्कार के साथ ही समाचार पत्रों का भी प्रादुर्भाव हुआ। प्रिंटिंग प्रेस में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पम्पलेट्स, पोस्टर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं सच्चे अर्थों में मुद्रित जनमाध्यम है। जो समाचार पत्र पत्रिका यही सच्चे अर्थों में मुद्रित जनमाध्यम है। पत्रकार और समाचार पत्र किसी कमजोर जन संबोधन या भाषण को भी व्यापक रूप में इस प्रकार शाब्दिक जाल से संपन्न करते हैं कि जो जनमत निर्धारण में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। मुद्रण और समाचार संप्रेषण की यांत्रिक विधियों ने अब विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होना स्वीकार कर लिया है। मुद्रित पत्रकारिता या प्रिंट मीडिया को हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो मुद्रित पत्रकारिता है इसके भी अनेक रूप हैं, जिसमें पहला है ग्रामीण पत्रकारिता, दूसरा कृषि पत्रकारिता, अगला विकास पत्रकारिता, अगला शैक्षिक पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता और अंतिम है वीडियो पत्रकारिता। अभी जितने भी रूप हैं इन सभी के बारे में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जो ग्रामीण पत्रकारिता है तो ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रामीण पत्रकारिता, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह ग्रामीण जीवन से संबंधित होती है। सर्वप्रथम हम ग्रामीण पत्रकारिता का सामान्य परिचय और ग्रामीण पत्रकारों की क्या परेशानियां हो सकती है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार संकलन में क्या कठिनाइयां उन्हें आ सकती है और समाचार का संकलन किन किन क्षेत्रों से वो करते हैं, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। ग्रामीण पत्रकारिता, स्वतंत्रता के बाद से पत्रकारिता ने अपना जो नगरीय स्वरूप था वह परिवर्तन कर लिया है और ग्रामीण अंचल की ओर अपना क्षेत्र विस्तार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रेस मालिकों या समाचार पत्र मालिकों को सीधा लाभ नहीं मिल पाता, इसलिए ग्रामीण पत्रकारिता का अधिक विकास नहीं हो सका है।
ग्रामीण पत्रकारिता के सामने जो ग्रामीण पत्रकार है उनको अनेक चुनौतियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ग्रामीण पत्रकार को अपना व्यवसाय या आय के स्रोत पर ध्यान केंद्रित करना चुनौती भरा कार्य है, जिसके कारण पत्रकारिता गौण हो जाती है। अगली उनके सामने दूसरी जो चुनौती है वह है अपने व्यवसाय व जीविकोपार्जन के साधन तथा पत्रकारिता का अंतर समझकर कार्य करने की अपेक्षा होती है, पर ऐसा व्यवहारिक रूप में प्राय संभव नहीं हो पाता है। तीसरी उनकी जो चुनौती है वह है कि समाचार पत्र की ओर से उन्हें आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। और ग्रामीण पत्रकारिता में राजनीतिक स्थितियाँ भी संवाददाता एवं स्थानीय जो संपादक है उनको कठिनाई में डालते हैं, क्योंकि स्थानीय स्तर पर कई छोटे छोटे राजनीतिक गुट रहते हैं जिनके नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहते हैं। इस कार्य में वे ग्रामीण पत्रकारिता का सहयोग लेना बड़ा असुविधाजनक उनके लिए होता है। इसलिए जो ग्रामीण पत्रकार के सामने इस प्रकार की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार संकलन, तो ग्रामीण क्षेत्रों में यदि पत्रकार समाचार संकलन के लिए जाता है तो वहाँ भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। उसमें इससे संबंध में उल्लेखनीय जो परेशानी है वह है पर्याप्त प्रशिक्षण के अभाव में ग्रामीण पत्रकार का समाचार विषयक अपना कोई सोच या दृष्टिकोण नहीं होता है, क्योंकि उनके पास में जो प्रशिक्षण है उसका पूर्णतः अभाव होता है। परिणामस्वरूप कई बार महत्वपूर्ण समाचार उनकी पकड़ से क्या होते हैं, छूट जाते हैं और कई बार अनुपयोगी समाचार के प्रति व्यर्थ का समय और श्रम उन्हें बर्बाद करना पड़ता है। अगली जो समस्या आती है वह है ग्रामीण संवाददाता से बड़े समाचार मिलने पर भी उप संपादकीय डेस्क पर या न्यूज़ डेस्क पर बैठा उप संपादक संवाददाता का नाम नहीं देने देता, जबकि अच्छे समाचार के साथ संवाददाता का नाम दिया जाना चाहिए। अगली जो है वो है समाचार संकलन का क्षेत्र, कि जो ग्रामीण पत्रकार होता है वह किस किस क्षेत्र से समाचारों को संग्रहित करता है। तो उसमें सर्वप्रथम है राजनीतिक क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता भिन्न है। आज समाचार पत्रों में राजनीतिक समाचारों की संख्या सबसे अधिक होती है, चाहे महानगरीय हो, नगरीय हो या ग्रामीण हो, उसमें सर्वाधिक समाचार राजनीति की ही होते हैं। ग्राम स्तर पर सरपंचों के चुनाव के दौरान व्यक्ति या गुटों का खास प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के गुट वहाँ बने होते हैं जो समाचार संकलन में बाधा भी डालते हैं, लेकिन इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सड़क निर्माण या कोई हैंडपंप लगवाना तो आदि प्रकार के समाचार हमें राजनीतिक समाचार में आते हैं और उनको वो संग्रहित करते हैं। सामाजिक क्षेत्र, भारत के गांवों में जितनी विभिन्नता है शायद उतनी अन्य किसी देश में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनेक जातियों, धर्मों, उपजातियों के लोग विद्वान हैं और उन जातियों में भी उनके विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, कुरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं और आर्थिक विषमता है। तो आदि सभी के समाचार उपलब्ध करना सामाजिक क्षेत्र के समाचार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त दहेज प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, विधवा मृत्युभोज जैसी सामाजिक बुराइयों पर ग्रामीण पत्रकार लेखनी चलाकर उनसे मुक्ति की भूमिका भी निभा सकता है। ग्रामीण स्तर पर जो धार्मिक आयोजन है, मेले हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम है आदि भी इनके माध्यम से पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। आपराधिक या दुर्घटना क्षेत्र,
जिसमें चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट, बलात्कार की रिपोर्ट का स्रोत तो स्थानीय थानों और पुलिस से ही प्राप्त हो जाता है, पर उसकी सच्चाई जानने के लिए संवाददाता की राह में अपराधी तत्व रोड़े अड़काते हैं और उनकी वास्तविक स्थिति का परिचय तो हम उस दुर्घटना स्थल पर जाकर ही पता लगा सकते हैं। अगला पत्रकार वार्ता। समय समय पर गांव स्तर पर नेता, मंत्री, राज्य या केंद्र के उच्च अधिकारी, अनेक प्रतिष्ठित समाज सेवी, कलाकार या वैज्ञानिक पत्रकार से भी बातचीत करते रहते हैं। पत्रकार वार्ता दो प्रकार की होती है। एक तो संबंधित व्यक्ति पत्रकारों को आमंत्रित करे या फिर पत्रकारी अवसर पाकर उसे घेर ले और उनसे बातचीत का समय ले। आमंत्रित पत्रकार वार्ता में यह ध्यान रखना जरूरी है कि वक्ता की पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी जा रही है अथवा नहीं। इस प्रकार समस्या क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। जो भी समस्या है, चाहे बेरोजगारी की समस्या है या निर्धनता की समस्या है या शिक्षा की समस्या है आदि से संबंधित जो समाचार होते हैं वो समस्या क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र में जैसे ग्रामीण पत्रकारिता का अंधकार में अध्याय यही है कि वे कृषि संबंधी समाचारों और किसानों की खाद, बीज, वर्षा, बाढ़, फसल में कीड़ा लगने आदि के समाचारों को समाचार ही नहीं लेते हैं। एक ग्रामीण पत्रकार के लिए अनिवार्य है कि वह मानसून मौसम, कर्ज, परिवहन, कृषि उपकरण, उन्नत तकनीकी आदि से संबंधित समाचार भी इकट्ठे करे। ग्रामीण पत्रकार को वास्तव में अत्यधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि गांव उसी पत्रकार को वहां पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे उस ग्रामीण क्षेत्र का पूरा ज्ञान हो। हम अगली वीडियो में समाचार लेखन की क्या प्रक्रिया है और कृषि पत्रकारिता क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे।